आज भी अगर नीतीश सरकार ईमानदारी से संघर्ष के रास्ते पर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए आगे आए तो राजद पूरी ईमानदारी के साथ जेडीयू के साथ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। आज हम सर के साथ बातें करेंगे कि जातीय जनगणना एक मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार इस पे कोई पहल नहीं कर रही है। इससे पहले दर्शकों आपसे गुजारिश है कि यदि अब तक बिहार न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सर, आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जातीय जनगणना को लेकर राजद व अन्य विपक्षी पार्टियां बराबर आवाज़ उठाती रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर पहल नहीं कर रही है। इस पर आपका क्या मानना है? जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है तो बिहार में जातीय जनगणना के लिए बिहार विधानसभा के दोनों सदनों से 2 बार 2019 और 2020 में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर जातीय जनगणना पर सहमति व्यक्त कर केंद्र सरकार से इसकी मांग की गई है। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी प्रधानमंत्री से मिलकर जातीय जनगणना के लिए ज्ञापन दे चुका है। बावजूद इसके केंद्र सरकार इसे टाल रही है। हमें जातीय जनगणना में भाजपा के दोहरे चरित्र पर आश्चर्य होता है। एक ओर बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, नीतीश कुमार की सरकार में साथ रहते हुए बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना के लिए भाजपा प्रस्ताव पास करती है, सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करती है। मुख्यमंत्री के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री से मिलती है और दूसरी ओर देश की जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के द्वारा जातीय जनगणना को टाला जा रहा है। टाला ही नहीं बल्कि इससे इनकार करने की बात लोकसभा में भी किया जा चुका है और इसे टालने का प्रयास किया जाता रहा है। हमें भाजपा से यह मांग करना है कि भाजपा ही अगर सिद्धांततः जातीय जनगणना पर अगर सहमत है तो उसे जातीय जनगणना शुरू कराने का ग्रीन सिग्नल देना चाहिए, कराना चाहिए। अगर भाजपा जातीय जनगणना से सहमत नहीं है तो बिहार में उसे नीतीश मंत्रिमंडल से अलग हो जाना चाहिए, नीतीश सरकार से अलग हो जाना चाहिए, ताकि माइनस भाजपा जो प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर जातीय जनगणना की बात कर चुका है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस पर पहल नहीं करती है तो बिहार अपने संसाधनों से जातीय जनगणना निश्चित रूप से कराएगा, ताकि बिहार की विभिन्न जातियों के साथ न्याय हो सके, उनका हक मिल सके। सर, नीतीश कुमार के सरकार में भाजपा भी शामिल है, लेकिन नीतीश कुमार बराबर मांग कर रहे हैं बिहार राज्य की दर्जा की, लेकिन इसके बावजूद भी पहल नहीं किया जा रहा है। इसमें कोई साजिश तो नहीं है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का जहां तक सवाल है तो श्रीमती राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री थी, उन्हीं के द्वारा बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग किया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी श्रीमती राबड़ी देवी ने इसका मांग किया था। लेकिन राजनीति के तहत नीतीश कुमार और जदयू और भाजपा के लोगों ने इसे टाल दिया। डबल इंजन की सरकार होने के चलते, केंद्र में भी एनडीए की सरकार होने के बावजूद और जेडीयू उसका गठबंधन का सहयोगी होने के बावजूद भाजपा सरकार, मोदी सरकार इस पर न सिर्फ ध्यान दे रही है बल्कि इसे टालने का प्रयास कर रही है। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात तो छोड़ दीजिए, बिहार में प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का मांग किया था, जिसे स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने टाल दिया था। तो जहां एक विश्वविद्यालय को, केंद्रीय विश्वविद्यालय को दर्जा देने से राजनीति के तहत भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार इनकार कर रही है, वहां नीतीश कुमार के जेडीयू के चाहने से भाजपा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने जा रही है या जातीय जनगणना नहीं कराने जा रही है, क्योंकि जातीय जनगणना कराने से उसके हितों में बाधा पैदा होगी। वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही जातीय जनगणना का विरोध कर रही है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देकर बिहार को विकसित होने से भाजपा सरकार, मोदी सरकार निश्चित रूप से रोक रही है। जबकि मोदी जब जब बिहार के चुनावों में आते हैं तो उनका नारा होता है कि बिहार के विकास के बिना
देश का विकास संभव नहीं है। लेकिन यह मात्र उनका चुनावी नारा होता है। न सिर्फ केंद्र की सरकार, बिहार के जो भाजपाई हैं वे भी विशेष पैकेज की बात करके, विशेष पैकेज की दुहाई देकर विशेष राज्य की दर्जा से इनकार करते जा रहे हैं। आज भी अगर नीतीश सरकार ईमानदारी से संघर्ष के रास्ते पर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए आगे आए तो राजद पूरी ईमानदारी के साथ जेडीयू के साथ होगा, बिहार सरकार के साथ होगा। जैसे जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार को स्पष्ट सहयोग करने के लिए राजद तैयार है। सर, पंजाब के फिरोजापुर में पीएम की रैली रद्द हो गई। या तो प्रशासनिक चूक कहा जाए या भाजपा की साजिश है, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का जहां तक सुरक्षा का सवाल है, देश के लिए निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक पर अभी पूरे देश के पैमाने पर जो एक चर्चा गर्म है, वह न सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक का मुद्दा है, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में भी पंजाब के चुनाव और देश में 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए समझा जा रहा है। क्योंकि ये अगर राजनीतिक मुद्दा नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री के लिए मात्र रास्ते में मौजूद 50 किसानों के मौजूदगी से रास्ता बाधित होने के कारण जान के खतरा का डर कहकर दिल्ली वापस लौटना कतई उचित नहीं लगता है। ये हमें लगता है कि मात्र 50 किसानों की मौजूदगी से रास्ता बाधित होने के कारण जान का खतरा तो कतई नहीं था। चूंकि प्रधानमंत्री के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसमें बहुत बड़ी साजिश को भी नाकाम करने की व्यवस्था होती है। इस देश के किसानों से उनकी जान को कहाँ खतरा था, लेकिन उनके मन में डर निश्चित रूप से था। चूंकि किसान आंदोलन के साथ और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के साथ जो उनकी मंशा थी, जो संवेदनशीलता का अभाव उन्होंने दिखाया था, उसी का डर था कि वे अपनी जान का डर दिखाकर फिरोजपुर की रैली में खाली पड़ी कुर्सियों की सूचना पाकर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वे वापस लौट गए हैं। उनके लिए जान का खतरा का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जबकि अगर कहीं कुछ चूक हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद अगर पंजाब सरकार या केंद्र सरकार के जो भी पदाधिकारी दोषी पाए जाते हैं उन्हें ईमानदारी से दंडित किया जाना चाहिए। इसे कहीं कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। देश की सुरक्षा का, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल जितना महत्वपूर्ण है उतना ही यह भी महत्वपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री को न सिर्फ एक दल के प्रधानमंत्री के रूप में चुनावी मौसम में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, बल्कि देश के प्रधानमंत्री को चाहे चुनावी मौसम हो उसमें भी अपने आप को देश के प्रधानमंत्री के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। जैसा कि अब तक के पहले के प्रधानमंत्रियों ने चुनावी मौसमों में भी अपने आप को किसी दल विशेष के नेता के रूप में नहीं, दल विशेष के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को देश के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन मोदी राज में यह पहली बार देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी गिराने में वोट की राजनीति के कारण बाज नहीं आते हैं। यह देश की जनता बंगाल के चुनाव में या अन्य प्रदेशों के चुनाव में देख चुकी है।